दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और दोस्तों आज हम लोग अपने मैप की श्रृंखला में आगे की क्लास में बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट की क्लास में हमने बात किया था दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में। हमने पूरा तरीके से देख लिए थे दक्षिण पूर्व एशिया में कौन-कौन से देश हैं। उन सभी देशों के बारे में दोस्तों हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। हमने अपने भारत को कंप्लीट कर लिया था, हमने हिंद महासागर को देख लिया था। हमने दोस्तों आपके दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ चुके थे और हम लोगों ने वहाँ देख लिया था। आज दोस्तों हम लोग अपने एशिया के पूर्वी एशिया के भाग को देखेंगे, यानी कि अभी हमने देखा था दक्षिण पूर्व एशिया को, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पूर्वी एशिया को, यानी कि भारत से पूर्व की ओर। दोस्तों मेरे थोड़ा एक्चुअल में जुकाम है, तो थोड़ा गला भारी है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो वहाँ से मैं बता दूंगा। दोस्तों आज हम लोग बढ़ते हैं अपने पूर्वी एशिया की तरफ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जब हम लोग भारत से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया की बात दोस्तों मैंने कर ली थी। 1 मिनट। दक्षिण पूर्व एशिया की दोस्तों मैंने बात की थी आप लोगों से, तो वहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया था कि जब हम लोग यहाँ बढ़े थे दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, तो हम लोगों ने म्यांमार देख लिया था, थाईलैंड देख लिया था, लाओस, कंबोडिया, ये सारे के सारे जो दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्से थे, इस तरफ हम लोगों ने सब देख लिए थे। दोस्तों आज हम लोग बढ़ेंगे भारत से पूर्व की तरफ। जब हम लोग दोस्तों भारत से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा हिस्सा जो लगता है वो दोस्तों वो लगता है चाइना का। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, पूरा हिस्सा यहाँ से कवर करता है और यहाँ से लेकर के पूरा हिस्सा दोस्तों चाइना का लगता है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चाइना भारत से किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है। ये मैंने आपको मैप की पहली ही क्लास में बताया था। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पीसेस के लेवल में भी, पीसेस के एग्जामों में भी आप प्री में देख सकते हैं कि क्वेश्चन अभी भी बन रहा है। तो आप लोग को इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करता है और कौन-कौन राज्यों से करता है। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो चाइना है वो भारत के किन-किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कितने वो राज्य हैं। मैं आपको बस बस हिंट दे देता हूँ कि 5 राज्य हैं। अब वो 5 राज्य कौन से हैं ये आपको बताने हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जब पूरब की तरफ बढ़ते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये हिस्सा पूरा आपका देख रहे हैं चाइना से लग रहा है। इधर का हिस्सा पूरा आप देख सकते हैं चाइना से लग रहा है। ये पूरा बॉर्डर जो है चाइना से दोस्तों लग रहा है। तो ऐसे में क्या है, जैसे आपको अभी ये दिख रहा होगा दोस्तों, ये म्यांमार का हिस्सा है। यहाँ से म्यांमार का बॉर्डर अलग हो जाता है। यहाँ से आपका थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ से थाईलैंड तो नहीं है, ये इधर आपका कंबोडिया वगैरह, वियतनाम नीचे हो गया दोस्तों। वियतनाम का हिस्सा पूरा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वियतनाम का हिस्सा लग रहा है, हनोई प्रांत लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि भारत कहाँ तक टच कर रहा है। भारत को जो चाइना है वो यहाँ तक टच कर रहा है। तो यहाँ से म्यांमार का बॉर्डर, फिर ये लाओस और ये आपका वियतनाम हनोई प्रांत, ये आपका हनोई प्रांत हो गया। तो ये दोस्तों ये यहाँ से सीमा साझा कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब हम लोग पूरब की तरफ बढ़ते हैं, एक बड़ा क्षेत्रफल है चाइना का दोस्तों, जो चाइना जो है आपको कवर करता है। पूर्वी हिस्से को देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से पूरा चाइना ये स्टार्ट होता है दोस्तों, और ये पूरा प्रांत यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा प्रांत दोस्तों ये चाइना में जाता है। ये मंगोलिया का हिस्सा है, जिस पर भी दावा चाइना करता है कि वो उसी का हिस्सा है। तो याद रखिएगा कि चाइना से जब हम लोग ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें मंगोलिया का हिस्सा दोस्तों देखने को मिलता है। और ये पूरा प्रांत जितना आप लोग देख रहे हैं, ये सब चाइना का हिस्सा है, चाइना के अंडर, मतलब चाइना के ही क्षेत्रफल के अंतर्गत है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। तो जब हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं दोस्तों, ये आपको दिख रहा है बीजिंग, ये दिख रहा है दोस्तों आपको शंघाई, शंघाई सहयोग संगठन आपको पता ही है। और जूम कर लेते हैं दोस्तों, आपको बहुत सारे ये ज़ियान प्रांत दिख रहा होगा दोस्तों। ये आपको वुहान, वही वुहान वायरस जहाँ से कोरोना वायरस तबाही निकली थी दोस्तों। ये आपको दिख रहा है चेंगडू प्रांत, चोंगकिंग प्रांत। तो इतनी सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन है ज़ियान प्रांत हो गया, वुहान प्रांत हो गया, और आपका सिंजियांग प्रांत हो गया, बीजिंग हो गया। इन सब चीज़ों को दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा आपका चाइना का दोस्तों है। और जब हम लोग चाइना, ये बीजिंग आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों कि बीजिंग चाइना से जब हम लोग उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो हमको देखने को मिलता है। फिर दोस्तों जब हम लोग चाइना से और पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका शंघाई देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये है हांगकांग। मैंने आप लोग को बताया था, जब ईस्ट चाइना सी में आपको बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था ये हांगकांग है, जहाँ हांगकांग का प्रशासनिक नियंत्रण तो चाइना के हाथों में है। तो इसकी वजह से आपने देखा कि हाल ही में हांगकांग में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था। ये ताइवान है जो अपने को स्वतंत्र देश घोषित करता है, स्वतंत्र देश बताता है, लेकिन चाइना कहता है उसी प्रकार जैसे तिब्बत और मंगोलिया में चाइना अपना दावा करता है, वैसे ताइवान में भी अपना दावा करता है चाइना कि वो उसी का हिस्सा है। तो दोस्तों ये जब हम लोग और पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो हमको देखने को मिलता है शंघाई प्रांत। और ये पूरा समुद्री क्षेत्र है जो कि है आपका ईस्ट चाइना सी। याद रखिएगा दोस्तों, ये है ईस्ट चाइना सी।
और जब हम लोग चाइना के और चाइना को क्लोज करते हैं, पूरब की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है येलो सी। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि येलो सी कहाँ पड़ता है, तो चाइना के पूर्व की ओर पड़ता है। येलो सी किन दो देशों के बीच में पड़ता है, तो ये आपको दिख रहा है, ये साउथ कोरिया है और यह हो गया आपका दोस्तों चाइना। तो चाइना और साउथ कोरिया के बीच में आपको येलो सी पड़ता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि येलो सी भारत से पूर्वी दिशा की ओर पड़ता है या फिर उत्तर दिशा की ओर पड़ता है, तो भारत से पूर्वी दिशा की ओर पड़ता है। तो एग्जामिनर के मन वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, आपको हर सिचुएशन के लिए दोस्तों तैयार रहना है। तो ये हो गया आपका येलो सी। फिर दोस्तों जब हम और पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा येलो सी के नीचे दोस्तों ईस्ट चाइना सी है, और येलो सी से पश्चिम की तरफ है चाइना और पूर्व की तरफ है साउथ कोरिया। तो जब हम लोग दोस्तों और पूर्व की तरफ बढ़ते हैं एशिया से, जो कि एशिया का ही हिस्सा है दोस्तों माना जाता है पूरा, तो ये हो गया दोस्तों कोरिया, जिसमें है यहाँ से बॉर्डर, और ये हो गया नॉर्थ कोरिया, वही जहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल का लगातार परीक्षण करता रहता है। कौन वहाँ का कौन है, तानाशाह, उसका नाम आप लोग बताइएगा दोस्तों। और ये हो गया आपका साउथ कोरिया, जो कि भारत का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, इन सब का एक सपोर्टिव देश है। तो ये हो गया दोस्तों आपका कोरिया। फिर जब हम लोग दोस्तों कोरिया से और आप लोग पूरब की तरफ बढ़ते हैं, तो ये एक बहुत ही प्रमुख देश है दोस्तों, जापान। ये है आपका सी ऑफ जापान। याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के बीच में है सी ऑफ जापान। और ये है आपका दोस्तों जापान, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और जो जापान में ही है दोस्तों, जो कि आपको पता ही है, क्वाड देशों का समूह है, जिसमें 4 देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और चौथा देश कौन सा है दोस्तों, यूएसए है। तो ये 4 देश हैं जिनकी अभी इनके विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई है। तो ये 4 देश चाइना को टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर आपको दोस्तों क्वाड के बारे में पूरी तरीके से समझना हो, तो आप लोग मेरे करंट ज्वलंत आजकल के मुद्दे में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके, वहाँ पे आपको क्वाड के बारे में डिटेल में जानने को मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे जापान के बारे में, ये है जापान और ये है जापान की कैपिटल टोक्यो। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे जापान के एक एक प्रमुख द्वीप, क्योंकि जापान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये जो प्रमुख द्वीप हैं, जैसे मैंने आपको दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बारे में बताया था और वहाँ के प्रमुख द्वीपों के बारे में बताया था, जो कि आपके सीरियल से लगाने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में, वैसे ही जापान से भी दोस्तों जो द्वीप है वहाँ के प्रमुख, वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं सीरियल से लगाने को। तो एक एक करके अब हम लोग इन प्रमुख द्वीपों को देखेंगे। दोस्तों ये है जापान, आप लोग जापान को देख सकते हैं, और ये सारे द्वीप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ये है आपका होक्काइडो द्वीप, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये है आपका होन्शु द्वीप, ये भी कई बार एग्जाम में आपके सीरियल लगाने से आज सीरियल में लगाने में को आ जाएगा दोस्तों, क्रोनोलॉजी में, कि उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाइए, या फिर आपके उत्तर में कौन सा द्वीप पड़ता है, या फिर दक्षिण में कौन सा द्वीप पड़ता है, या फिर द्वीप का नाम दे देंगे, पूछने जाएगा कि ये कहाँ पे पड़ता है, दक्षिण चीन सागर में पड़ता है, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, या फिर आपके जापान में पड़ता है ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये है होक्काइडो द्वीप, जो कि आपके जापान का हिस्सा है और जापान में उत्तर की तरफ पड़ता है। ये आपका होन्शु है, होन्शु द्वीप कई बार दोस्तों पूछा गया है, जो कि आपके जापान के आपके पश्चिम की तरफ है दोस्तों। यह आ गया टोहोकू द्वीप, ये हो गया कांटो, ये आपकी कैपिटल हो गई टोक्यो। लाइन से याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चुबू द्वीप हो गया, किंकी द्वीप हो गया, आपका ये हो गया शिकोकू द्वीप, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योसू द्वीप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा चुगोकू द्वीप। नाम बड़े अजीब अजीब हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्योसू द्वीप, और ये आपका दोस्तों आपको दिख रहा होगा ओकिनावा आइसलैंड। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो होन्शु द्वीप कहाँ पे पड़ता है, तो जापान से पश्चिम की तरफ पड़ता है, याद रखिएगा। और जो आपके ओकिनावा द्वीप है, वो जापान से आपके पूर्व की तरफ पड़ता है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। क्यूसू द्वीप है, जापान के सबसे दक्षिण का द्वीप है, और होक्काइडो द्वीप है, वो जापान के सबसे उत्तर का द्वीप है। तो ये दोस्तों सारे द्वीपों को आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा, आपका जापान पूरा देख लिया। तो इस तरह हमने आज भारत से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, यानी कि एशिया के पूर्व का हिस्सा, जिनमें चाइना हो गया, कोरिया हो गया, यहाँ पे येलो सी देखा, ईस्ट चाइना सी देखा दोस्तों, सी ऑफ जापान, जापान, ये सारे देशों को देखा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब हम लोग जब देखेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हिस्सा, यहाँ से कट हो गया कोरिया का, ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये हो गया साउथ कोरिया। फिर ये हिस्सा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ये बॉर्डर बनता है, ये है रसिया। तो रसिया भारत के उत्तर में पड़ेगा, यानी कि सॉरी हाँ, भारत के उत्तर में, और एशिया का उत्तरी भाग है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे दोस्तों। ये आपका मंगोलिया का हिस्सा मैंने बता दिया, ये आपका आपका दोस्तों है रूस का एरिया, और ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मध्य एशिया का हिस्सा। तो यहाँ से आपको
नॉर्थ एशिया और यहाँ से है दोस्तों मध्य एशिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्थ एशिया को कवर करेंगे और मध्य एशिया को कवर करेंगे। तो इस तरह दोस्तों हम लोग का दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया कवर हो गया है, जिसमें जो जापान का हिस्सा है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्व एशिया के जो हिस्से थे दोस्तों, द्वीप थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। तो दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि जो चाइना है वो भारत के किन किन राज्यों से टच करता है, कितने राज्य हैं, मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग आपके उत्तरी एशिया और मध्य एशिया के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।